नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मैथ के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। ये हमारा क्लास नंबर 1 है। तो चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है? तो माध्य का अगर हम बात करें तो माध्य का फॉर्मूला होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है? योग बटा में संख्या। ठीक है। तो प्रथम 10 विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा? प्रथम 10 विषम संख्या जो होता है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और ये 19। 10 संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और इसको हम जोड़ेंगे तो इसका जोड़ जो आएगा वो 100 आएगा। कैसे पता चला? तो 10 विषम संख्याओं का योग, ठीक है, 10 विषम संख्याओं का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। और n कितना है मेरे पास? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। ऐसे आप जोड़ सकते हो। कितना हो गया? 100। और संख्या कितना है? 10 विषम संख्या। तो संख्या जो हो गया 10, कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना मेरे पास? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। ठीक है। नेक्स्ट, रूट 64 बटा में 81 प्लस 16 बटा में 9 रूट अंडर कितना होगा? तो 64 बटा में 81, 64 का रूट होता है 8, 81 का होता है 9। 64 का होता है 8 और 81 का होता है 9। 16 बटा में 9, 16 का होता है 4 और 9 का होता है 3। तो ये 8 बटा 9 क्या है मेरे पास? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। और 4 बटा 3 क्या है? ये भी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? परिमेय संख्या। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 6 का गुणनफल कितना होगा? ठीक है। तो इसका गुणनखंड करें हम तो 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 5 का गुणनखंड। तो अगर हम 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 और 3 से माइनस रूट 5 गुना करेंगे तो माइनस का 3 रूट 5। रूट 6 को 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट 6 और रूट 6 को माइनस के रूट 5 से गुना करेंगे तो माइनस का रूट 30। तो होगा कितना मेरे पास? तो इसमें किसी सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, 9 अलग है, यहाँ रूट 5 है, ये रूट 6 है, ये रूट 30 है, किसी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और रूट का हम लोग मान भी नहीं निकाल पाएंगे एग्जैक्ट होल नंबर में, पूर्ण संख्या में। इसलिए ये पूरा का पूरा जो गुणनफल है वो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रूट 10 गुने रूट 15 कितना होगा? तो रूट 10 को हम कितना लिख सकते हैं? 5 गुना में 2। और 15 कितना लिख सकते हैं? 5 गुना में 3। दोनों को एक रूट में डाल देंगे। 5 दो बार है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, रूट कितना बच जाएगा? 6। ये रूट मेरा बच गया। जब रूट बच गया तो इसका मतलब ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो अपरिमेय के लिए बस एक ही चीज याद रखेंगे कि अगर रूट में कोई नंबर आ जाता है जिसका हम वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं निकाल पाते हैं, जैसे रूट 25, तो रूट 25 का 5 निकल जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन रूट 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब पॉइंट में आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा? तो सबसे पहले 156 का गुणनखंड निकालते हैं। 156 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16,
2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, और फिर 3 से 13। और इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कितना आएगा ये 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 और गुना 13 के पावर 1। इसको हम लोग तुलना करेंगे किससे, 2 के पावर x जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z। जब तुलना करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1। इसको अगर जोड़ेंगे 2 + 1 + 1 यानी ये आ जाएगा आपके पास कितना 4। कितना जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए। कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 0.3 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.4 के ऊपर रेकरिंग का सनातन रूप क्या है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट ट्रिक का बात करें, शॉर्ट ट्रिक में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 0.3 जो बार है उसमें कुछ नहीं करना है, 3 लिख लेना है। कितने संख्या ऊपर बार है, एक संख्या, तो ये 9 हो जाएगा। तो यानी 0.3 के ऊपर बार हो जाएगा 3/9 और 0.4 का हो जाएगा 4/9। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके पास 7/9, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर Q एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी Q मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो कौन सा इसमें धनात्मक होगा। तो मानते हैं Q का वैल्यू जो है वो 1 है। कितना है Q का वैल्यू 1 है। नहीं तो Q का वैल्यू तुम 0 ही मान लो। कितना मानते हैं, 0 मान लेते हैं। तो 6 में 0 से गुना होगा तो 0, ये कितना बच गया 1। 6Q में 0 हो जाएगा, 0 बच गया 2। ये भी Q का वैल्यू रखेंगे 0 तो 0 बच गया 4, और Q का रखेंगे 0 तो 0 बच गया कितना 6। क्या पूछा हमसे, विषम पूर्णांक। तो यह आया था 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 1 जो बचा ये आपका ये क्या है, विषम है। तो ऑप्शन नंबर ए। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापतक 25 और लघुत्तम समापतक 50 है तो संख्या गुणनफल क्या होगा। तो इसमें फॉर्मूला कौन लगेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापतक गुने महत्तम समापतक। यही लगेगा ना, क्या लगेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। तो यही दोनों संख्या का हमसे गुणनफल पूछा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल पूछा है, तो क्या करेंगे, लघुत्तम महत्तम का गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 25 गुने 50, 25 5 125 से, यानी 1250 जो है ऑप्शन नंबर ए वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। दो लगातार विषम संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो होगा 1। ठीक है, नहीं तो कोई भी दो मान लीजिए, जैसे 1 और 3 मान लिए, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 5 मान लीजिए, तो 3 एकम 3, 2 3, 2 एकम 2, 1 2, 1 दूनी 2, तो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आता है तो आप लोग एग्जाम्पल देख करके सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल मान करके सॉल्व कर सकते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 61, q बराबर 27, r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, a का मान जो है वो आपका क्या होगा। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 61, q बराबर 27 और r 32 हो तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसे पुट कर लीजिए। a जो है वो किसके बराबर है, BQ प्लस R के। b कितना है मेरे पास
61, Q कितना है 27, R कितना है 32। तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये जो है मेरे पास 1 × 7 कितना हो जाएगा 7 प्लस 32। इस गुणनफल का इकाई अंक 7 है और इसका 2 है, तो यानी कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा तो इसका इकाई अंक कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व किया जाए। 61 को 27 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कर ले यहाँ पे 61 को 27 से, 7 एकम 7 6 42, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 7 4 6 1 1647। कितना आ जाएगा 1647 प्लस 32 यानी 1679, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि f ऑफ x बराबर x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 को g ऑफ x x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, भागफल घात करने के लिए आपको सबसे जो बड़ा घात है कितना x की पावर 4, सबसे बड़ा घात कितना x की पावर 4 और जिससे भाग देना g ऑफ x, इसका सबसे बड़ा घात कितना है x की पावर 2, तो इसी को भाग दे लीजिए। अगर सब भाग देंगे तो ऊपर बचेगा कितना x स्क्वायर, यानी जो भागफल आएगा उसका घात जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सबका भाग देने की जरूरत नहीं है, बस कुछ जो सबसे बड़ा घात है उसको आप भाग दे लीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। यदि p ऑफ x बराबर x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं q ऑफ x बराबर 2 माइनस x स्क्वायर हो तो px बटा qx का घात कितना होगा। फिर से देखिए px कितना है मेरे पास सबसे बड़ा घात x की पावर 4 और qx कितना सबसे बड़ा घात x की पावर 2। अगर भाग करेंगे इसको तो ये आएगा मेरे पास x की पावर 2, यानी कि घात जो होगा वो आपका हो जाएगा 2। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि 140 बराबर 2 की पावर x गुने 5 की पावर y गुने 7 की पावर z हो तो x प्लस y माइनस z का मान कितना होगा। तो 140 जो है पहले हम इसका क्या कहते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालेंगे हम तो 2 से हो जाएगा 70 और 2 से 35, 5 से 7, यानी कि हम बात करें इसका तो ये मेरे पास 2 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1 और गुने 7 की पावर 1। तुलना करें तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, y का वैल्यू कितना आ गया 1 और z का वैल्यू कितना आ गया 1। सॉरी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 की पावर 2। तो x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले हम तो 2 प्लस 1 माइनस 1 कट के कितना बचेगा आपका 2 आंसर बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन बचेगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा। तो अभी हम बताए थे आपको शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे इसको जितना नंबर है उतना लिख लेते हैं हम लोग, यानी 57। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है 2 नंबर पे 5 और 7, तो जितने नंबर पे बार है उतना 9 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 57/99। कितना आंसर हो जाएगा आपका 57/99। ऑप्शन में है नहीं है तो घटा लेते हैं, 3 से 19 57 और 3 से 33, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 19/33। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। कौन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
दो संख्याओं का महत्तम स्वापतक 15 तथा लघुत्तम स्वापतक 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो होता क्या है आपका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, ये होता है। तो इस एक संख्या 5 है तो दूसरा निकालना है। एक संख्या 5 है और दूसरा को हम क्या मान लें, x मान लें। लघुत्तम हो गया मेरे पास 15 और महत्तम हो गया 15, लघुत्तम हो गया 105। तो x बराबर हो जाएगा 15 गुने 105 बटा में 5। 5 से ये कट जाएगा आपके पास कितनी बार में, 3 बार में। और 105 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 315, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 315। नेक्स्ट, 0.375 के p/q के रूप में q का रूप क्या होगा? तो देखिए 0.375 में पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1000। ठीक है, पहले हम 1000 वाले को देख लेते हैं कि ये ऑप्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो 1000 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25 और 5 से 5। तो इसका गुणनखंड आ गया 2 के पावर 3 गुने 5 की पावर 3, ऑप्शन नंबर सी। कौन आ गया का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका तो ये जो 375 बटा में 1000 था, इसको कटाना नहीं था। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो हम क्या करते हैं, कटा करके चेक कर लेते हैं। उसका भी देखिए तरीका क्या है, बार बार गुणनखंड नहीं निकालना पड़ेगा। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 7 35 और 50 25, 5 दूनी 10, 0 0, 5 से कटेगा तो एक 5 को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। 5 से कटेगा ये 15 और 5 से कटेगा 40, एक यहाँ कैंसिल कर दीजिए। फिर 5 से कटेगा 3 और 5 से कटेगा 8, तो एक यहाँ पे 5 और कैंसिल नहीं, क्या बच जाएगा, 2 के पावर 3। ठीक है, अगर मैं पहला वाला ऑप्शन जो था 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो हम कटा करके आगे सॉल्व करते हैं। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनखंड कैसी संख्या होगी? तो ये हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनखंड कैसा होता है, अपरिमेय संख्या। देख लेते इसको। अगर आप परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करते हैं तो परिमेय संख्या आता है। ठीक है, अपरिमेय को अगर परिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय आता है। परिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो अपरिमेय आता है। और अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करते हैं तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय आ सकता है। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं इसमें कि कौन आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल कैसा होगा। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कैसा होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 कैसी संख्या है? तो देखिए, तो 6 को लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 25 का 25 गुने 5, तो 25 का हो जाएगा 5 रूट 5। ठीक है, 5 रूट 5 हो जाएगा। ये 125 का कितना हो जाएगा, 5 रूट 5 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। तो 6 प्लस 5 रूट 5 माइनस 3 माइनस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5।
तो 6 में से 3 घटेगा तो 3, 3 में से 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। कितना आ जाएगा 4, प्लस 5 को रूट 5 में से 1 रूट 5 घटाएंगे तो बचे कितना 4 रूट 5, 4 रूट 5 में 4 रूट 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कितना आ गया आपके पास 0। तो 4 प्लस 0 कितना हो गया 4। तो कितना आ गया आपका ये परिमेय संख्या। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक है तो q का हम 0 मान सकते हैं। जब धनात्मक पूर्णांक है तो q कितना मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। तो 0 मानेंगे हम तो 2 गुने 0, 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1। ठीक है, 2 गुने 0 कितना बचेगा 0, और 2 गुने 0, 0 प्लस 3 कितना बचेगा 3, 2 गुने 0, 0 प्लस 5 कितना बचेगा 5। हमसे क्या पूछा है सम संख्या पूछा है। क्या पूछा है हमसे सम संख्या पूछा है। तो इसमें सम संख्या के पास कौन सा है सम संख्या कौन सा आपका 0। कौन सा है 0 सम संख्या है, यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका आंसर है, 0 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43, q बराबर 31 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा। तो फिर से देखिए, b का वैल्यू कितना है मेरे पास 43 और q का वैल्यू 31, r का वैल्यू कितना है 32। ठीक है, तो 31 को 43 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 के 9, 4 एकम 4, 4 12, 3 9 4 3 हासिल 1, यानी 1333। कितना आ जाएगा ये 1333, इसमें 32 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1352। कितना हो जाएगा ये 1355, सॉरी 1355, और 1355 आपका एक सेकंड 1355 1365 होगा ना। क्या होगा इसका आंसर 1365, 1365, यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, सहअभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होता है वो होता है 1। एक सेकंड, सहअभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 1। हाँ, वैसी संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 है उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये डिफिनेशन से ही हो गया आपका। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 19 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो आपका लगेगा कौन सा कि गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। गुणनफल है 2166, महत्तम समापवर्तक है 19, लघुत्तम समापवर्तक नहीं दिया हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। यहां से अगर हम लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो 2166 बटा में 19, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 चौक 76, यानी कि 114 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7 है तो लघुत्तम समापवर्तक a और b क्या होगा। अच्छा, a जो आपके पास 2 के पावर 3 गुने 5 है और b जो 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 है। तो जब लघुत्तम समापवर्तक निकालते इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है, जो पावर ग्रुप में लिखा हुआ है, तो जो सबसे बड़ा पावर है वो मेरा आंसर होता है। जैसे 2 के पावर 3 यहाँ है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो इससे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, 3 है इसमें 3 है नहीं तो 3 भी लिख लेंगे, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो एक बार 5 लिख लेंगे और एक बार 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 4 कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, गुने 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, 16 3
48 गुने 5 गुने 7, तो 8 5 40 के 0 हासिल 4 पंचों के 20 और 4 24 गुना में 7, 0 से गुना करेंगे 7 के 28 के 8 हासिल 2, 7 14 2 16, कितना गया 1680, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन हो गया आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? जब धनात्मक पूर्णांक है तो m बराबर हम मान लेते हैं कितना 0, m वाले कितना मानते हैं 0। जब m की जगह 0 रखेंगे तो 4m मेरा 0 हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे 2, 4m 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4, 4m 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमसे क्या पूछा गया है? विषम पूर्णांक। क्या पूछा गया? विषम। 2 सम है, 4 सम है, 1 जो आपका है वो विषम है, तो यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे? वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे? वैल्यू पुटिंग मेथड से। तो ये आपका आसान हो जाएगा। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या किसी से न कटे। ठीक है, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी से न कटे। 27 जो है वो 3 से कटता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 5 से कटेगा, अभाज्य नहीं है। 13 किसी से नहीं कटेगा तो ये अभाज्य है, यानी सी जो आपका है वो अभाज्य है। और 56 जो अभी 2 से कट जाएगा तो ये भी अभाज्य नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय जिसका आगे हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। 17 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन मिल गया तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम चेक कर लेते हैं। 100 का रूट कितना होता है? 10, 4 का 2, 16 का 4, 25 का 5, सबका रूट निकल गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? तो 144 का गुणनखंड निकालिए। 144 का गुणनखंड निकालें 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। तो 2 का घातांक पूछा, 2 कितनी बार आया? 1 2 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन आ गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या जिसका आप रूट निकाल सकते हैं? तो देखिए, 1 का हो जाएगा 1 का 144 का हो जाएगा 12, 1 का 1 44 का 12, यानी पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो आपका वो आंसर निकल गया। यहाँ अगर हम देखें, हम 50 का वर्गमूल नहीं होता है, 500 का भी नहीं होता है, 32 का नहीं होता है, 5 का भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे? 13 कट जाएगा 7 से, 501 कट जाएगा 3 से, और 213 कट जाएगा ये भी 3 से, तो ये भी अभाज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 41 जो है वो आपका अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अच्छा, अशांत का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर P बटा Q के रूप में कोई संख्या है और Q का हम गुणनखंड निकालते हैं और उस गुणनखंड में 2 हो, 5 हो या दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत रहेगा। ठीक है, तो क्या चेक करना? मेनली हर चेक करना। अच्छा, हर चेक करना है तो 2 और 5 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए, 50 जो है
50 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 25 और 5 से 5, केवल 2 और 5, इसका तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो आपका शांत होगा। 243 में 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 81, 243 को पहले किससे ले जाएंगे 3 से 81, तो पहले बार ही 3 आ गया और जो शांत का कॉन्सेंट्रेशन 2 और 5 ही आना चाहिए, जो पहले बार ही 3 आ गया, तो इसका मतलब कि 39 बटा में, ठीक है, 343 जो है वो आपका क्या क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कितना होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। कितना होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया है। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी। कौन जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, हमेशा अपरिमेय। 45 तथा 60 का महत्तम अपवर्तक कितना होगा। एक को छोड़ दिया अभी फिलहाल देखते हैं, क्या 3 से तीनों कटता है। ठीक है, महत्तम तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा से जो कट जाए। 3 से कटता है ना, 3 से कटता है, 15 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 3 है। तो इसका मतलब तो कौन सा हो जाएगा 3। इसका मतलब तो कौन हो जाएगा 3। 45 और 60 का मतलब तक 3। पाई बटे 3 है। पाई बटे 3 क्या है, पाई जो है हमारा वो आपका अपरिमेय संख्या है। पाई को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे कि अगर पाई का वैल्यू जो हम रख दें 22/7, तो ये आपका हो जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन अगर पाई हमसे पूछा जाए तो पाई का हम क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 न लेकर के इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है 3.14, इस वैल्यू को हम लोग लेके चलते हैं, इसलिए पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुना में क्या संबंध हम लोगों ने देख लिया था, भागा में देख लेते हैं कि भाग में क्या संबंध है। अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, उसको आप परिमेय संख्या से भाग करिएगा तो भागफल आपका परिमेय संख्या आएगा। एक परिमेय संख्या है, उसका भाग आप अपरिमेय संख्या से कीजिएगा तो ये अपरिमेय संख्या आएगा। आपके पास एक अपरिमेय संख्या है, उसका भाग आप परिमेय संख्या से कीजिएगा तो ये अपरिमेय आएगा। और आपके पास अगर अपरिमेय संख्या है, उसका भाग आप अपरिमेय संख्या से कीजिएगा तो ये आपके पास परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। नेक्स्ट, यदि f ऑफ x बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 हो तो f ऑफ 1 का मान कितना होगा। तो इसमें क्या करना, f ऑफ x दिया, हमसे पूछा क्या है, f ऑफ 1, यानी x की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1³ - 5 × 1² + 2 × 1 + 2, 1³ कितना होगा 1 - 5 + 2 + 2, 1 2 3 2 5, 5 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 0.75 की पावर 12, तो क्या बताए थे, पूरा नंबर लिखेंगे 7 और कितने के ऊपर एक रिंग है, 1 के ऊपर, तो 1 9 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। कौन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 8 के पावर 0 × 2 की पावर 0 कितना होता है, तो किसी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 × 1 = 1, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम क्या करेंगे, केवल गुना कर लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे। तो 15 आपका 3 से कटता है तो अभाज्य नहीं है। 23 छोड़ते भी 12 3 से कटता है तो अभाज्य नहीं है। 75 3 से कटता है तो अभाज्य नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है जिसका रूट निकाल सकते हैं। 3 का रूट निकाल सकते हैं नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। 5 का निकाल सकते हैं नहीं, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 से √3 कट जाएगा 2, ये क्या हो गया आपके पास, परिमेय संख्या। आगे चेक कर लें, 6 का भी नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि 65 तथा 117 का महत्तम समापवर्तक 65m - 117 के रूप में है तो m का मान कितना होगा। तो बोलता है कि महत्तम समापवर्तक किसका किसका, महत्तम समापवर्तक 65 × 117 है का 65m - 117 के रूप में है तो m का मान कितना होगा। तो महत्तम समापवर्तक अगर हम बात करें 65 और 117 का, तो ये जो आपका महत्तम समापवर्तक वो कितना आ जाएगा, 13। 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 74 से 13 9 17 से 13 × 9, ठीक है। तो बराबर 65m - 117, 117 को अगर हम इधर भेज दें तो 13 + 117 बराबर 65m। 13 और 117 कितना हो जाएगा, 130, 130 बराबर 65m। यहाँ से अगर हम m निकाल लें तो ये हो जाएगा 130 बटा में 65, और ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। तो m का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी कौन हो गया आपका, ऑप्शन बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 10 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना होगा। ठीक है। तो हम बात करें लघुत्तम समापवर्तक और किसका अनुपात पूछा है, महत्तम समापवर्तक। तो ये आपको पता होगा अगर आपको ऑप्शन से खेलना है तो, कि महत्तम समापवर्तक जो होता है और उससे हम लघुत्तम समापवर्तक को भाग दे तो पूरा पूरा कट जाता है। जब कट जाएगा तो हम नीचे में कितना आना चाहिए था, एक आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, वो बच्चा आपके पास 2 ऑप्शन। ठीक है। तो 2 ऑप्शन देख रहे हैं आप कि यहाँ पे अंत में 0 है तो 11 नहीं होगा। अच्छा, हम तब इसे बड़े बना लेते हैं। 2, 10 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब महत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा, 10 बटा में 1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10:1। ऑप्शन नंबर बी 10:1 जो है आपका वो आंसर है। नेक्स्ट, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम बात करें तो वो आपके पास होता है 4। कितना होता है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात करें तो वो आपके पास होता है कितना, 2। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। अगर इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 और 2 का अगर हम बात करें महत्तम समापवर्तक निकालने का तो महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। 2 लगातार संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो याद होना चाहिए। 2 लगातार संख्या महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है। 2 लगातार महत्तम समापवर्तक, 2 लगातार विषम संख्या का ही महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है। 2 अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 होता है।
दो अभाज्य संख्या का मतलब सहपरतक 1 होता है। लेकिन अगर बोले दो लगातार सम संख्या का मतलब सहपरतक, तो ये आपके पास 2 होता है। ठीक है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 को अगर हम बात करें, भाग दे हम 5 से, 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1001। ठीक है। 11 से भाग दे तो 11 नवा 99, 11 कम 11। ठीक है। फिर 3 से भाग दे, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भाग दे हम तो 13 सते 91। ठीक है। तो कितना गुणनखंड आपके पास? 5, 11, 7 और 13, यानी टोटल जो है गुणनखंड की संख्या आपके पास कितनी है? 4 है। तो बात करें हम आंसर का, तो आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो पहला दो अंक का संख्या कौन सा हो जाएगा? 10। और सबसे अंतिम कौन सा हो जाएगा? 99। अच्छा, 10 क्या 3 से विभाज्य है? नहीं, तो इसको नहीं ले सकते हैं। 11, 11 भी नहीं है। 12 है, तो आपको 12 लेना पड़ेगा। पहला संख्या कौन हो गया? 12। अब इधर देखते हैं, 99 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसको कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम कि 99 को 12 से घटा लेंगे। ठीक है। अच्छा, किससे विभाज्य पूछा है? 3 से। 3 से भाग करके हम एक जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये घटेगा, आपके पास कितना बचेगा? 7 और 8 बटा में 3 प्लस 1। 3 से भाग देंगे हम, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 29 प्लस 1, यानी टोटल आपके पास संख्या कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। कौन जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो गुणनफल का फॉर्मूला हो जाएगा क्या आपके पास? वही फॉर्मूला, महत्तम समापवर्तक गुना में लघुत्तम समापवर्तक। गुणनफल आपके पास 8670, महत्तम समापवर्तक 17 और लघुत्तम समापवर्तक नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लघुत्तम समापवर्तक निकालने का कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपके पास 8670 बटा में 17। अच्छा, देख रहे भाग देने के लास्ट में कितना जीरो बचना चाहिए? तो जीरो में पास एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो भाग कर लीजिए, 17 पचे 85, 17 कम 17, 510 जो है आपका वो आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट, 6, 8 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक अनुपात क्या होगा? तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट जब पूछा है तो इसका हल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बताया था ना, तो इसको तो बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। ऐसे बना के आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपका भी आंसर इतना ही आ रहा है या नहीं। ठीक है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, उससे आपको क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइए ताकि आप उसमें आप डिस्कशन कर सकें। नेक्स्ट, 96 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो 96 जो है इसको भाग देंगे हम 2 से। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, यानी 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुना 3, ये आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 0.3 के पावर 12 का परिमेय रूप क्या होगा? तो 3 और कितना पे बार है? 1 पे, तो 9, 3 बटा 9 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको कटा ले हम तो 3 से कट जाएगा ये
3 बार में, यानी 1/3 जो है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी इसका आंसर होगा। 7 + 3 √2 क्या है? तो देखिए √2 का रूट निकाल पाएंगे हम लोग? नहीं निकाल पाएंगे। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय दिख गया तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास? बी। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? क्या √5 का वर्गमूल निकाल पाएंगे? नहीं, तो ये अपरिमेय है। 3 का नहीं, अपरिमेय है। 5 का नहीं, अपरिमेय है। 16 का हाँ 4, तो ये परिमेय है। ऑप्शन नंबर डी, √16 आपका परिमेय संख्या है। 0 और 50 के बीच संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 0 और 50 के बीच संख्या कितना होगा? 0 से का काउंट करना है 50 तक, ठीक है। तो 50 का अध्याय कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा आपका? 25। सॉरी, यहाँ पे जो है वो आपका संख्या जो होगा बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? कितना हो जाएगा? विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? चलिए इसको आप लोग बना के बताइए कमेंट में कि इसका आंसर कितना आ रहा है। कितना आया? 5, 15, 20 के लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का अनुपात। तो देखिए लास्ट में 1, 1, 1 है, यानी एक ही ऑप्शन कटा इस बार। कौन सा? बी। बी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं किसका अनुपात निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का। 5, 15 और 20 का लघुत्तम। तो ये अब सबसे पहले बड़ा वाला लीजिए, 20। 20 का 15 से कटेगा? नहीं, तो नहीं होगा। 40 5 कटेगा? नहीं। 60 5 कटेगा? हाँ। 5 से कटेगा? हाँ। तो इसका मतलब इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 60। अब महत्तम समापवर्तक सब छोटा वाला 5। 5 से 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, यानी 5 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12/1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी कि आपसे क्या पूछा है? परिमेय। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है। ये जो नहीं जोड़ देता है बाद में, तो अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या खोजना है? परिमेय खोजना है। ये खोजना है ना? क्या खोजना है? परिमेय खोजना है। 10 का रूट होता है? नहीं, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। 24 का होता है? नहीं, तो ये हो गया अपरिमेय। 35 का होता है? नहीं, तो ये भी हो गया अपरिमेय। 121 का होता है? हाँ 11। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका परिमेय संख्या है, √121। नेक्स्ट, दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है और महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। तो इसमें वही लगा दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक। कौन? लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। तो 18 दूनी के 36, यानी a का वैल्यू आ गया आपके पास 4। a का वैल्यू कितना आ गया? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके पास सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अभी बताया मैंने, अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्या महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो वो कितना होता है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया तो कितना होता है? 4। दोनों का गुणा कर ले हम तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है जो किसी से न कटे? 29 किसी से कटता है? नहीं। देख लेते आगे। 25 5 से, ठीक है, तो ये अभाज्य नहीं है। 16 2 से, अभाज्य नहीं है। 15 3 से, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो आपके पास आ गया ऑप्शन ए 29,
ये आपका अभाज्य संख्या है। 3.27 के पावर 12 क्या है? तो 12 वाला संख्या जो होता है आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। इसको तो निकालना नहीं है। 12 वाला संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या है? तो किसी पूर्णांक पूछा है, ठीक है। तो m का वैल्यू फिर से इसमें क्या रख लेते हैं हम? 0 रख लेते हैं। तो m का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। कितना आ गया आपके पास? ये 2 आ गया। m का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। m का वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और m का वैल्यू 0 रखे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इससे पूछा है सम संख्या का रूप कौन सा होगा? तो इसमें आपका जो है दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है आपका वो दोनों है, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों आपका आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है? फिर से वही बात, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब हमको क्या पूछा गया है? परिमेय पूछा गया है, ठीक है। 64 का रूट 8, 81 का 9, तो ये तो पहला ही परिमेय आ गया। बाकी चेक कर लें। 3 का रूट होता है? नहीं, तो अपरिमेय। 21 का रूट होता है? नहीं, तो अपरिमेय। 3 और 2 का रूट होता है? नहीं, तो ये अपरिमेय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत क्या बताया था मैंने कि शांत का जो अगर हर हम गुणनखंड करें तो हर में 2, 5 या दोनों होना चाहिए, इसके अलावे कोई नहीं होना चाहिए इसके हर के गुणनखंड में। तो 8 का गुणनखंड करेंगे हम तो ये आएगा 2 की पावर 3। अगर 8 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 की पावर 3 आएगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3/8, ऑप्शन नंबर ए। 3/8, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? अच्छा, 15 का हम गुणनखंड करें हम तो 15 का गुणनखंड कितना? 3/3 का 5, यानी 5 के अलावा इसमें क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया। तो 3 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार? अशांत हो जाएगा। एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पे हमको देखना क्या पड़ेगा कि 6/15 है तो 3 से कट भी रहा है। 3 दूनी 6 और 3 पछे 15, 2/5, तब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कितना हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग कटा के भी चेक कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, 4 माइनस √3 क्या है? तो √3 का गुण वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 4 माइनस √3 क्या हो जाएगा आपके पास? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? 36 का रूट 6, 68 का 64 का 8, तो ये आपके पास है परिमेय संख्या। 1 का रूट 1, 81 का 9, ये भी आपके पास है परिमेय संख्या। 3 का रूट नहीं होता है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। -9, 49 का 7, ये है आपके पास परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के पास कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपके पास परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य है? 6 2 से कटता है तो अभाज्य नहीं है। 9 3 से कटता है तो अभाज्य नहीं है। 15 3 से कटता है तो अभाज्य नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 11 किसी से नहीं कटता है और यह आपका अभाज्य संख्या है। क्लियर है था? नेक्स्ट अगर हम बात करें, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच आपका अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए,
अगर दो परिमेय संख्या मेरे पास है 3/7 और एक है 5/7, तो इस अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं कितना, देखिए तो 3.1/7, 3.2/7, 3.3/7 या 3.101/7, 5.101/7, 5.109/7। इस तरह से हम अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, अनगिनत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। परिमेय या अपरिमेय कुछ भी पूछता तो हम इसमें अनगिनत लिख सकते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 11/15 किसी से नहीं कट रहा है, तो 15 को देख लीजिए। 15 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 15 में कौन कौन आ जाएगा? 3 और 5। 5 के अलावे इसके पास 3 है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका अशांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा? अशांत होगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? 64 का रूट होता है 8 और 36 का 6, तो ये आपके पास परिमेय संख्या है। 81 का होता है 9, तो ये भी परिमेय संख्या है। 49 का 7 और 9 का 3, तो ये भी परिमेय संख्या है। 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये आपके पास अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। √2 क्या है? √2 नहीं निकाल पाएंगे हम इसका, तो ये मेरे पास हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? तो महत्तम समापवर्तक अभाज्य संख्याओं का 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? 3 का रूट होता है? नहीं, तो ये अपरिमेय है। √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2, और 2 आपके पास परिमेय संख्या है। √5 का रूट होता है? नहीं होगा, तो ये होता है अपरिमेय संख्या। 6 का भी नहीं होता है, तो ये होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आपका परिमेय संख्या है। 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? मैंने पीछे बताया था, कितना होगा? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्या का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का महत्तम समापवर्तक और ए बी का लघुत्तम समापवर्तक निम्न से किसके बराबर होगा? तो अभी आपको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो ए और बी 2 संख्या है, किसके बराबर होता है? लघुत्तम समापवर्तक गुना में महत्तम समापवर्तक के। तो किसके बराबर आ जाएगा? ए गुना बी के, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ए गुना बी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 घनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? परिकलित मतलब निकालने का। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो किस चीज को निकालने के लिए पढ़ते हैं? तो हम इसको निकालने के लिए पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक को। किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग? महत्तम समापवर्तक के लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट, पाई क्या है? पाई तो हम पढ़ चुके हैं। पाई क्या है आपके पास? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है आपके पास? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। कौन है आपके पास? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है, यानी हमको निकालना क्या है? परिमेय। इसको ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब हमको निकालना क्या है? परिमेय निकालना है।
तो 7 का रूट होता है? नहीं होता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास आ गया अपरिमेय संख्या। 3 का रूट होता है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। रूट 2 और रूट 5 का होता है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अब देखिए 75 को हम 3 से भाग दें तो ये आ जाएगा कितना? 25। और 3 से 28 को भाग दें तो कितना आ जाएगा? 16। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4। तो वर्गमूल निकाल चुके हम लोग। तो इसका मतलब d जो है वो आपका परिमेय संख्या है। d क्या है आपके पास? परिमेय संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट, रूट 3 और रूट 5 क्या है? रूट 3 और रूट 5 दोनों का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? ठीक है, तो शांत के लिए क्या निकालना पड़ेगा? गुणनखंड निकालना पड़ेगा हर वाले का। ठीक है, और शांत अगर है तो इसके गुणनखंड में 2, 5 या दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो 105 का हम गुणनखंड निकाल लें तो ये हो जाएगा आपके पास 3 से 3 के 9 और 3 5 15, 5 7 35। तो इसमें 2 और 5 के अलावे 3 और 7 आ गया। तो इसका मतलब पहले वाले का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, अब नीचे और देखते हैं। इस 7 से कट जाएगा 11 और 70 के 21, 30, यानी कितना आ गया? 11 बटा में 30। और 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुना में 2 गुना में 5। इसमें भी 3 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। 88 वाले को देख लेते हैं हम। 88 वाले का 2 से 44, 2 से 22 और 2 से 11। इसमें भी 11 आ गया। तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच गया कौन? 160। 160 को देख लेते हैं। 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। तो 60 के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है इसका दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। क्या होगा ऑप्शन डी का दशमलव प्रसार? शांत होगा। 3 बटा में 160। 2.13, 113, 1113, 1113 डॉट डॉट कितना होगा? तो ये आपका जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा? ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर ये संख्या रिपीट होते रहता, जैसे 2.13, 13, 13 इस टाइप से, तो अगर ये रिपीट होते रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? परिमेय संख्या। ठीक है, अभी रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो ये आज आपका क्लास नंबर 1 जो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इससे आप लोग जुड़ जाइए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।